हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान। आज की इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं 13 मई 2020 के करंट अफेयर्स। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस मई की करंट अफेयर्स की नहीं देखी हो तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक चेक करें, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। बाकी अदर आपको प्लेलिस्ट अदर सब्जेक्ट्स की देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करें एंड वहाँ से आप अदर चैनल्स को देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आप सभी के एग्जाम के लिए और आप सभी के जो इन फ्यूचर में सारे ही जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए मददगार है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड प्लीज़ रोज करंट अफेयर्स को पढ़ें, टारगेट रखें कि आपको रोज सुबह उठ के 10 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। ये अगर आपने हैबिट बना ली तो ये आपकी हैबिट आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इंग्लिश में इसे बोला जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 9 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी दिवस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रवासी का मतलब देखिए क्या होता है, आजकल तो आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे प्रवासी, यानी जो अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हो, यानी दूसरी जगह चले जा रहे हो, उन्हें बोला जाता है प्रवासी पक्षियाँ। अगर पक्षी जा रहे हैं तो भाई पक्षी बोल दिया, अभी जैसे मजदूर जा रहे हैं तो प्रवासी मजदूर बोल दिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब इस बार की 2020 की थीम भी आपको ध्यान रखनी। इस बार जो थीम थी वो थी बर्ड्स कनेक्ट और बर्ड, कि भैया ये जो बर्ड्स हैं ये हमारी पूरे विश्व को कनेक्ट करती है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, फिर दूसरी जगह से कहीं और चली जाती हैं, तो पूरे विश्व को ये कनेक्ट करती है। इसलिए इस बार की थीम जो है वो है बर्ड्स कनेक्ट और वर्ल्ड। तो थीम ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि थीम से क्वेश्चन भी आता है। ये जो दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है, इसका मेन जो उद्देश्य है मनाने का वो ये है कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना। बिकॉज लोगों को नहीं पता होता कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, तो लोगों को अवेयर करना और उनके संरक्षण के लिए उनको ये बोलना कि आप इन्हें सहयोग दें और जो भी इनके लिए योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है उनमें अपना बढ़ चढ़ कर भाग ले। जो पक्षियों वगैरह का शिकार किया जाता है, उनको पिंजरे में बंद किया जाता है, ऐसा ना किया जाए। तो ये सब इसको मनाने का उद्देश्य होता है। और ध्यान रखना 9 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं मई के करंट अफेयर्स के, मैं आपको ये वीडियो जो है वो मई के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए जो 8 मई को है, मैंने अभी आपको बताया था कि 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया एक तरह का रोग है जो कि ब्लड से रिलेटेड है। मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई को वीर महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो वीर महाराणा प्रताप को सभी लोग जानते हैं, बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए महान शासक थे ये, और इनको मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध के लिए विशेषकर जाना जाता है। इन्होंने अकबर के खिलाफ जो युद्ध किया था उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा विशेष रूप से जाना जाता है। तो अभी इनकी जयंती मनाई गई थी 480वीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राजा उदय सिंह और माता का नाम रानी जयवंता बाई था। तो इनका एक फेमस घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, और एक इनका फेमस हाथी था जिनका नाम था राम प्रसाद। ये दोनों ही वफादारी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है। इस बार जो महाराणा प्रताप की जयंती बनाई गई थी वो 480 नंबर की थी। और आप प्लीज़ इसकी डेट भी याद रखिए कि 9 मई को मनाई गई थी, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी घुमा के भी पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ जो है वो समझौता किया है। यानी क्यों किया गया? देखिए समझौता, जो भारतीय वायुसेना है उसके 37 कितना 37 हवाई अड्डों के जो बुनियादी ढांचा है उसको आधुनिकीकरण देने के लिए टाटा पावर के साथ 1200 करोड़ रुपए का क्या किया गया है?
समझौता किया गया है। तो ध्यान रखना है कितने रुपए का किया है, 1200 करोड़ रुपए का, और कितने हवाई अड्डों के लिए, 37 हवाई अड्डों के लिए किया है। यहाँ पे बात हुई है रक्षा मंत्रालय की, तो हमारे रक्षा मंत्री जो है उनका नाम है राजनाथ सिंह। टाटा पावर की बात हुई तो भाई टाटा पावर का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और टाटा पावर के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखर, ये टाटा पावर के अध्यक्ष हैं। तो ये बातें भी आप सभी प्लीज याद रखिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, वर्ष 2019-20 में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हुई है। आप सभी को पता है कि टाइगर्स की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कम होती जा रही है। इसके लिए उनको संरक्षण देने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेशनल पार्क या काफ़ी ज़्यादा संरक्षण जो अभियान है वो भी चलाए जाते हैं। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर थे ये पश्चिम बंगाल में विशेषकर रूप से पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो नेशनल पार्क है वहाँ ये पाए जाते हैं। पहले इनकी संख्या अगर हम बात करें तो पहले 81 थी, कितनी थी पहले, लेकिन अब बढ़ गई है और बढ़ के ये हो गई है 96। तो आप दोनों ध्यान रखें कि पहले कितनी थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई 96 हो गई है लेकिन पहले कितनी थी, तो पहले तो 81 थी लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है, 96 हो गई है। यहाँ पे बात हुई है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन की, तो देखिए पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, सीएम ममता बनर्जी हैं और गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। यूनेस्को ने सुंदरवन को विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया था। यूनेस्को, अब यूनेस्को का नाम आ गया तो फिर जितने भी नाम आते हैं उन सभी को क्लियर करते रहें। इसी तरह आपको लिंक करके पढ़ना है कि भाई अभी रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पाया जाता है भी कहाँ, सुंदरवन नेशनल पार्क में। सुंदरवन को विश्व धरोहर में किसने शामिल किया था, यूनेस्को ने किया था। तो अब यूनेस्को को याद करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर जो है यूनेस्को का ये है पेरिस, फ्रांस में। और जो यूनेस्को है ये शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको लिंक करके बताई हैं आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो कभी भी देखिए करंट अफेयर्स मुश्किल नहीं लगेंगे और इसके साथ साथ आप बहुत चीज़ें और भी जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए हाल ही में लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा खाने की दिक्कत हो रही है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, जो रोज रोज मजदूरी करते थे उनके पास खाना पीने के लिए कुछ नहीं है। तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चे थे उनके माता पिता के बैंक में लगभग 117 करोड़ रुपए जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी जितने उनके राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उन सभी के माता पिता के अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे ताकि उनको कभी भी कोई भी खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा डोर टू डोर मिड डे मील की स्थापना भी करी गई है। डोर टू डोर मिड डे मील का मतलब क्या हुआ, मतलब दरवाजे पे ही आपको राशन वगैरह जो है वो बच्चों के लिए दिया जाएगा। तो ये सभी किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो और अगर बात करें मध्य प्रदेश ने और क्या क्या शुरू किया है तो देखिए मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू करी थी, जीवन अमृत योजना। इसमें क्या था कि एक चूर्ण दिया गया था, एक चूर्ण बनाया गया था, मतलब चीज़ों को मिला के, कुछ चीज़ों को मिला के, जड़ी बूटियां आप कह दीजिए, उससे क्या होता है इम्यूनिटी सिस्टम में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि इस टाइम कोरोना वायरस के चलते इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी हाई होनी चाहिए आपकी बॉडी के लिए। तो इसके लिए जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी। एक और योजना शुरू करी थी संकल्प योजना। ये विशेषकर सीनियर सिटीजन के लिए यानी बुजुर्गों के लिए की गई थी, यानी उनको 24 घंटे सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और अगर बात करें और कौन सी करी तो एक योजना का नाम था योद्धा कल्याण योजना। इसको शुरू करने का मतलब ये था कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनको विशेषकर जो कर्मचारी हैं, अगर उनकी किसी कोरोना वायरस के कारण किसी की
डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको भी पढ़ना है, जैसे मैंने आपको और योजनाएं बताई मध्य प्रदेश से रिलेटेड, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी दास टंडन। ये भी आपको सारी बातें ध्यान रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन देखें, आज का 6 क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये जो है ये द वायर एक वेबसाइट है, ये उसके फाउंडर एंड एडिटर हैं और इन्हें हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, सेवन क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है सोफी के साथ। ये एक कंपनी है, सैमसंग ने इसके साथ समझौता किया है अपना डेबिट कार्ड, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हो इस तरीके से डेबिट कार्ड को, तो सैमसंग भी अपना डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला है। वो किसके साथ समझौता करके? सोफी के साथ समझौता करके। सोफी जो है वो एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फाइनेंस कंपनी है सोफी, और उसके साथ ही सैमसंग अभी हाल ही में समझौता किया है। आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक है? तो अभी हाल ही में IAMAI ने एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने ये बताया है कि आजकल ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें शहर से। शहर में हमें लगता था कि भाई शहर में ज़्यादा इंटरनेट है, लेकिन इनकी रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब ये रिपोर्ट IAMAI ने शुरू करी थी, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, IAMAI का। 9 क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में गणित में दिया गया 2020 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? तो एबल पुरस्कार जो दिया जाता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे हाल ही में जीता है हिलेल फर्स्ट जेनर ने एंड गेगरी मार्गुलस ने। ये दोनों हैं, इनको मिला है अभी गणित के क्षेत्र में। इन्होंने अब इन्हें किस लिए मिला है? देखिए, इन्हें मिला है नंबर थ्योरी में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए, इस प्राइज को इन्हें दिया गया है। ये जो एबल पुरस्कार है इसे मैथ्स का नोबल भी कहा जाता है और ये नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, एबल पुरस्कार को नॉर्वे की गवर्नमेंट जो है वो प्रदान करती है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगर बात करें इससे पिछले साल का यानी 2019 का किसे मिला था, तो 2019 में करीन उहलेनबेक को मिला था और 2020 में इन दोनों को इसको प्राइज को मिला दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम से अधिकतम मूल्य देने के लिए मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है और इससे अलावा जो मध्य प्रदेश की योजनाएं थी वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताई है। आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो करंट बहुत जल्दी इजीली याद हो जाएगी। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करें। आप देते ही नहीं हो आंसर, इट मीन्स आप वीडियो को इजीली नहीं ले रहे हो और आप पढ़ भी नहीं रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। तो प्लीज़ आप क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर ABCD ज़रूर मुझे बताएं कौन सा आंसर होगा और ऐसे ही वीडियो को रोज पढ़ें, बेनिफिट इसको आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भी गैस के हिसाब से बहुत बड़ा हादसा हुआ था? तो वो कौन सा शहर था आपको बताना है, ABCD में से कौन सा आंसर है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी नाना नानी अभियान जो है वो शुरू किया है? इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने इसे शुरू किया है, यानी जो दादा दादी और नाना नानी है, देखिए ये बुजुर्ग हैं तो इनकी इम्यूनिटी सिस्टम लो होती है, इसलिए इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। यानी ये जानकारी रखेंगे कि भाई किसी अपने एरिया में कि भाई किसी को जो बुजुर्ग हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्वास्थ्य में कोई उनकी दिक्कत तो नहीं है,
और उनको तुरंत ही उपचार दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े, आप मुझे ज़रूर बताना कि इस करंट अफेयर से आपको कितना बेनिफिट मिला एंड आपको करंट अफेयर्स समझ में आए। जो भी क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए दिन की करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।